एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज का एपिसोड में बापू जी ने किया एक्शन सीन। जी हाँ, तोशुकी की धुलाई और सबका दिल कर दिया खुश। तो बढ़िया सीन। और यहाँ भी अनुपमा को कान्हा जी ने नया रास्ता दिखाया है और तोशु के इरादे जो हैं वो पानी पानी हो गए हैं। तो बढ़िया एपिसोड और आपके रिव्यूज भी बढ़िया। तो चलिए सुनाते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजुजीना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए तोशु तो डे बाय डे घटिया लेवल की नीचे ही गिरते जा रहा है और बाकी तो पे तो लाजवाब है। कोई बात नहीं, माँ जिंदा है हमारे, पर पैसा चाहिए किसी और का। मुझे एक बात की बापू जी को क्यों बोलना था, मैं गलती नहीं निकाल रही, एक थप्पड़ काफी नहीं है, सीधे जेल को डालना चाहिए था, सीधा जेल। और राही से भी झूठ कहा और मान के एनओसी दे दिया था। सवाल रायू को पैसा चाहिए रहना चाहिए का सवाल नहीं है, उसकी मर्जी। ये अनुपमा की है पैसा, वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि अनुपमा नॉमिनी है, अनुपमा के बाद राही है। कि मैंने भी पढ़ा है और बोला भी है क्योंकि अनुपमा के उस टाइम, क्योंकि जब अब देखो, एक होता है ना जब 3 साल में और 3 साल की बच्ची बता दे तो एक पॉलिसी इतने साल में ये मैच्योर हो जाता है। होता है इंश्योरेंस का कुछ होता है, जिस तरह आप प्रीमियम कितना पैसा भरते हो उसके हिसाब से, और कुछ साल में, क्योंकि आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे आइडिया है। तो फिर उसके बाद वो आप वो पर्सन इन पर्सन वो साइन करना है, नहीं तो अगर वो पर्सन नहीं रहा तो वो आपको सेट सर्टिफिकेट, और जो जिसको पैसा नहीं चाहिए नॉन ऑब्जेक्शन, वो एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी रहना आपको। सो दैट इज दैट। पर तो अनुपमा जिंदा है, आपको जरूरत नहीं है, इसलिए उसको पहले से मिला होगा तभी वो ऐश करेगी। रियली अमेरिका में उसको कितने मुश्किल भी उसके $250,000 मिले थे, बहुत सारा पैसा इसलिए दी क्योंकि जो तोशु का किया दरा था ना, उसको भरपाई करना था और लॉस मिला था। उसकी ये एक घर है, उसका घर एक मंदिर, तो उसको बचाना, उसके लिए बाय फिर पार्टनरशिप हो, जो भी प्रॉफिट हो उसको मिलना चाहिए था, वो लेना भी चाहिए था। इवन अगर वो 25% भी ली फिर भी बहुत पैसा होता है। ठीक है, नहीं ली वो बात की बात है, पर ये मानना है अब इस बार अनुपमा नहीं देगी। अगर बाद में राही को देती है नहीं देती है उसकी मर्जी है, वो रखेगी, राही के लिए वो रखेगी, पर इस बार नहीं देगी इन नालायकों को, क्योंकि उनका हक ही नहीं है। क्या और अनुज से कुछ रिश्ता रखा, अनुज को मदद की, कुछ नहीं। लालचन, बदतमीज, घटियापन, और उनको जो जब वो अमेरिका में एक उसको मौका दिया था जानते हुए भी, और अनुपमा ने भी कहा था किस खुशी में आप उसको दे रहे थे, तो तब भी उसको वो चुरा के अपनी माँ पर इल्जाम लगाया था। तब उसके कितना नुकसान मिला अनुज को, वो भरपाई कर सकता है, करोड़ों अरबों जो भी हो उस। और अच्छा, अगर वकील को आप बोल के क्यों करना है, करने के बाद बोलना है ना। सिंदर अर्थ कर दे जैसी। द प्रॉब्लम क्या है ना कि वो लोग सीधे सीधे लोग हैं ना, इसलिए। अभी देखो, ही विल स्टेज अ एक्सीडेंट, वो स्टेज करेगा, ये तो कुछ भी करेगा वो, लेकिन अंश तो वो करेगा ही करेगा। मुझे बहुत खुशी की बात की उसने बताई, मुझे ये भी खुशी के बाद
है मुझे गुस्सा है राही पर शी डिजर्व टू बी हैप्पी। तो क्योंकि जो लोग दे रहे हैं कर्मों का असर है, वो जल्दी अ, उसको पता चलेगा, उसको कर्मों का ही सजा है, उसको जल्दी पता चलेगा और एकदम फुली फॉर गुड उसको पता ही चलेगा जल्दी, क्योंकि कान्हा जी देर नहीं करते इस मामले में। और एक सीन मुझे पसंद है कि जो जसप्रीत ने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे उसने किए थे अपनी इंसान के बुजुर्ग है वो कह थे, वो भी करना चाहती थी लेकिन उसे निकाल दिया तो वो कैसे बताती, क्योंकि और भी टेंशन में आ जाती। समझती हूँ क्योंकि मैच बॉक्स जैसे घर और क्या है बहुत मांगते हैं, तो मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं थी, वो टेंशन नहीं थी, ऐसे वो करना नहीं चाहती वो क्या करती। और उसने मदद बहुत की थी, वो भी समझती है। अनुपमा गलत नहीं समझती, वो सही समझती है वो। पर मनोज भी एकदम से बीच रास्ते पे छोड़ना नहीं चाहती, हम भी नहीं छोड़ना चाहेंगे बुजुर्गों को। पर सत्यनारायण जी, कान्हा जी ना, महाविष्णु जो भी आप ले लो, वो तो मदद करेंगे क्योंकि उसने मदद किया सबके लिए, वो मांगती है। और सब चावल वालों को भी सरिता ताई और बाकी लोगों को भी मांगी थी। चलो अभी भारती खुश रहेगी, होप वो यूएस में जाके भी वो खुश रहे और वो इंसान सही सही इंसान हो, यही कान्हा जी करे। अब देखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं एक दो एपिसोड में पता चलेगा, वो डांस वही कोरियोग्राफ करेगी, वो खुद ही बोलेगी जैसे अनुजी जी ने कहा था। तो फिर जो प्रार्थना के सब जो उनको पैसा भी मिलेगा और ये डांस की वजह से मिलेगा अभी, इसलिए महावैष्णव सत्यनारायण जी आशीर्वाद दे दिया फूल की वजह से। अभी देखते हैं कैसे ढूंढते हैं, ढूंढ नहीं पाएंगे, जूते मारेगी अभी अनु, देखते हैं अभी आगे क्या। सही कहा, तोशु की हरकत ही सुची जी ऐसी है कि दिल से यही निकलता है कि थप्पड़ तो काफी नहीं था, जेल ही भेजना चाहिए था। थप्पड़ भी वैसे कम जोर से नहीं पड़ा, बट बापूजी ने तो कसर नहीं छोड़ी तोशु को थप्पड़ मार के सुधारने की, मगर तोशु तो सुधरने वाला नहीं है। और बढ़िया रिव्यू आपका, और आपने सही कहा कि तोशु अब अनुपमा का एक्सीडेंट भी स्टेज कर सकता है, क्योंकि उसको बाय हुक और बाय क्रुक पैसा तो चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने कहा और थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, थोड़ा रंग बिरंगा सा था। हाँ, अनुपमा परेशान है कि पंडित जी ने उसको नौकरी से निकाल दिया है और उसका मन मान ही नहीं रहा है कि पंडित जी को इस हालत में छोड़कर कैसे चली जाए। इतने में वापस का जसप्रीत का फ़ोन आ गया और वो कह रही है कि कैसे भी करके मैं अभी 1-2 दिन की मोहलत ले लूँगी और तब तक तू रेंट का। अब अनुपमा इस असमंजस की स्थिति में कि वो कैसे बताए कि उसकी तो नौकरी ही छूट गई, उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया और कभी इसका कदम पंडित जी की तरफ जाते हैं, कभी बाहर की तरफ जाते हैं। खैर कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल उसका सही कहना सही था कि ऐसे गुस्से में वो कैसे उसको छोड़ के चली जाए और ऐसी हालत उनका कौन देखभाल करेगा। बिल्कुल सही। उधर राही के लिए पराग ने और प्रेम ने सरप्राइज प्लान किया है, जिसमें वो अनुज की डांस अकेडमी दिखाई गई है। और आज जो तोशु के साथ हुआ, वो क्या कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वो तोशु के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। और आज जो झन्नाटेदार चांटा बापूजी ने मारा है, वो बहुत पहले ही अगर मार देते ना तो शायद ये इसकी ये हालत होती ही नहीं। पर जो है वनराज ने भी इसको हर चीज़ थाली में परोस के दी। फिर बाद में अनुपमा ने उसको काम पे लगाया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि परी की नज़रों में उसकी कुछ रिस्पेक्ट बनी रहे। पर इसने तो जो है राजा से पैसे मांग के अपनी उस इज़्ज़त को मटिया मेट कर दिया, धो दिया, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल नए सिरे एक सिरे से धो दिया। और अब ये तो सारी बात खुली चुकी है, अब ये क्या मुँह लेके उनके सामने जाएगा। पर ये तो दोनों ही चिकना खड़ा है, राखी और वो तोशु, उनको तो शर्म आती नहीं है।
लेकिन अगर वो थोड़े से भी शर्मदार होते हैं तो कहीं जाके डूब मरे। और जब बापूजी ने ये कहा है कि मेरी बेटी जिंदा है, तो सबके कान खड़े हो गए हैं। और इन लोगों को ये क्यों लगता है कि जो है मम्मी ऐश कर रही होगी। हर अनुपमा तुम जैसी नहीं है, वो अभी भी हाथ पैर चलाती है, मेहनत करती है, तब 2 वक्त की रोटी खाती है। 2 वक्त की रोटी क्या खाती है, वो तो जब से उसने अहमदाबाद छोड़ा है तब से वो तो दही चावल ही खा रही है, बेस्वाद खाना खा रही है। तुम लोगों की तरह नहीं है कि जो है अपना 56 भोग खाती रहे, वो उसकी ऐसी नेचर नहीं है। और हमें तो लगा था कि शायद भाभी बहती गंगा में हाथ धोएगी, पर उसने फ़िलहाल तो तोशू का साथ नहीं दिया है, तोशू और पाखी का कोई साथ नहीं दिया। और आज जिस तरह से अंश ने तोशू को जो धमकी दी है ना, वो बिल्कुल सही करा। और वैसे तो उस पे किसी भी धमकी का कोई असर होता नहीं, लेकिन फिर अगर थोड़ी बहुत असर हो जाए ना, फिर भी गनीमत है। जब उसने कहा कि अगर मेरे उनके खिलाफ कुछ भी हो किया ना, तो फिर मैं खुद जाके पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखा दूंगा। बिल्कुल सही। और ये इनका तो जो है सपने, जो क्या कहते हैं, सपने जो उन्होंने बुने थे वो तो सब चूर चूर हो गए। दोनों भाई बहन बड़े सपने बुन रहे थे ना कि मेरे को पैसे दे देना, मैं भी अपना वो कर लूँगी, मैं अपना पार्लर खोल लो, पार्लर। और जो है चीप कॉस्मेटिक लाकर मैं वो करूँगी और ऊंचे दामों में बेचूँगी। बेच लिया, हो गया तुम्हारा बिजनेस शुरू। वाह रे वाह। उधर चौल में 40 साल होने के उसमें अब उसको प्रसाद बनाने का, तो ये शायद जसप्रीत ने कहा कि इसको कुछ बनाना आता है, नहीं आता, तो कुछ बड़ी वो टॉन्टिंग आजकल बड़ी, क्यों ये इतना टॉन्टिंग उसमें वे में बात करती है, पता नहीं। खैर सबको प्रसाद बहुत पसंद आया है और इस खाने का ऑर्डर भी इसको मिल गया है। तो खाना तो इतने में भारती वहाँ आ गई है, तो किसी लड़के से मिलने गई, इसकी शादी पक्की हो गई है। और इधर जब ये इधर से गर्मी देख के बड़ी खुश है राही। और एक ये सब लोग नाच रहे हैं, सब ने डांस कर रहे हैं। और इतने में वहाँ पे वो ख्याति ने आकर म्यूज़िक बंद कर दिया है। तो जब राही ने अनुपमा और अनुज की ज़िंदगी में जहर घोला था, तो ख्याति ने आकर उसकी खुशियों में जहर घोल दिया। तो जैसे कहते हैं ना कि जब बीज बोए बबूल का, तो आम कहाँ से खा पाए। अब वही बात राही के पर लागू होती है। जब उसने अपने माँ बाप की ज़िंदगी में इतना जहर घोला, तो वो कैसे खुश रह सकती है। उसको भी तो वही मिलेगा ना जो उसने दिया है। और जो अभी जो प्रीकैप में दिखा रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि तो क्या कि हमें कोई अच्छी डांस टीचर की वो ज़रूरत है। तो वो कह रही है कि कान्हा जी जो है ये मुझे डांस की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। तो अनुपमा शायद ये भूल रही है कि जब कान्हा जी रास रचाते थे तो वो डांस ही तो करते थे, नृत्य ही तो करते थे। और अनुपमा उनकी फेवरेट भक्त है। तभी तो एक के बाद एक परीक्षा लेते हैं अनुपमा की, वरना कोई ऐसे ही कोई रैंडम सा कोई जा रहा हो तो क्यों कोई परीक्षा लेंगे। तो अनुपमा तो उनकी है ही भक्त। तो अब वो चाहते हैं कि वो डांस में अपना वो आगे बढ़े। और शायद इसी के ज़रिए वो राही और अनुपमा को मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उधर से वो भी कुछ कोई कंपटीशन होने वाला है। तो आगे देखते हैं अभी क्या दिखाते हैं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। कर्मा रिटर्न्स, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। राही ने अपने माँ बाप की जिंदगी में जहर घोला, अब ख्याति उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। कोई ना कोई तो आता है ना आपके कर्मों की किस्तें देने के लिए। तो ख्याति आई है राही की जिंदगी में। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी,
आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। ख्याति जी लो, बापूजी का जीवन सफल हो गया। बापूजी ने मार दिया तोशु को, थप्पड़ गिराया, बहुत सही, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा भाई वो बहुत, क्योंकि मैं चाहती भी थी कि बापूजी ऐसा करे और बापूजी एक अच्छा मैसेज दे, और ये कहे तो अच्छा लगा मुझे। और कहीं ना कहीं मेकर ने दिखा के भी अच्छा किया और बहुत सही कहा कि तुझे जेल हो जाती हो, जेल तुझे जाना पड़ेगा, जो भी उसे कहा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा करूँगी तो छोड़ेगी नहीं। यहाँ अनुपमा कितना भी अपने बेटे का केस वापस ले, यहाँ पर्सनल नहीं था, यहाँ किसी कंपनी, इंश्योरेंस इतनी बड़ी गवर्नमेंट ट्रैकिंग कंपनी है LIC, उसको धोखा देने का नतीजा क्या होता है, ये अनुपमा भी चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकती जेल में जाने से। तो आज बापूजी ने कुछ भी हो, भले बापूजी ने अपनी बेटी की दुआई दी, अपने बेटी को बोला कि मेरी बेटी को मार दिया, जिंदा जीते जी मार दिया, जो भी उन्होंने कहा, पर वो कुछ कहीं ना कहीं तोशु की मदद ही कर रहे थे, कहीं ना कहीं यही कर रहे थे। इस परिवार को सपोर्ट ही था उनका एक प्रकार से, कि तोशु अगर जेल जाता तो सारे लोग पर ये हो जाते, और कहाँ से पैसे भरते इतने, क्योंकि तोशु उड़ा देता। तोशु जुआ खेलता है, बाकी बकवास काम करती है, तो दोनों भाई बहन जेल जाते। और आज अंश ने भी धमका दिया, उससे कहा उस एजेंट के लिए कि उसको हम पैसे दे देते, ये करवा लेते, पर ऐसा नहीं होता। वो एजेंट क्यों मानेगा, उतना सालों से वो इस प्रोफेशन में, और आने वाले कितने सालों तक हम काम करें ना करें, पर हमने जो पास में काम किया उसको हमको कहीं ना कहीं मिलता है फल। तो यहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगा। एक आधा करता भी है तो उसको नौबत, उसको मुझसे वो भुगतना भी पड़ता है, उसके साथ भी उसका लाइसेंस जब्त होता है, उसको भी जेल होने की चांसेस है कि अगर वो गलत काम करता है तो चांसेस है, नहीं होते ही है। तो यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं जनरली, पर एक आधा होता है तो उनका भुगतना भी पड़ता है उनको। तो यहाँ मैं कहूँगी कि आज बापूजी ने अच्छा किया, और मेकर ने भी, चलो ये नहीं दिखाया कि तोशु ने पैसे हड़प लिए, नहीं तो क्या होता है कि एक गलत मैसेज जाता है। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और दूसरी बात है, मुंबई में सुकून। अनुपमा को इतना चिल्लाने के बाद भी पंडित जी का, तो अनुपमा अपनी अच्छा ही कहाँ बोलती है। अनुपमा ने फिर भी पंडित जी का ये नहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें, मैं ख्याल रखूंगी, मैं ये करूँगी। अभी उसको अपनी चिंता नहीं, वो अपने लिए नहीं सोच रही। बाद में जब भारती का फ़ोन आया तो उसको चिंता हुई, भारती नहीं सॉरी जसप्रीत का, तब उसको लगा कि अरे मेरे पैसे, मुझे पैसे देना, कमाना तो है, कुछ तो करना है, कहाँ से लाऊंगी। तो यहाँ अनुपमा अगर कहीं अच्छा करती है तो भगवान भी अच्छा ही करते हैं। आज जैसे वो चाल में गई, तो चाल में जो फंक्शन है, 40 साल हो गए इस चाल को, तो उसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अनुपमा को प्रसाद बनाने का मौका मिला। मुझे लगा यार ये प्रसाद भी है। और दूसरी बात है कि जब उसको पता चला कि कैटरिंग वाले ने मना कर दिया तो अब क्या करेंगे, तो अनुपमा ने, उसने कहा कि अनुपमा अच्छा खाना बनाती है, अनुपमा बनाएगी, तो अनुपमा ने बनाया। तो यहाँ देखे ना, जाखो राके साइया मार सके न कोई, अनुपमा को मौका मिल गया। देखो अनुपमा का खाना बनेगा, अनुपमा का खाना सब खाएंगे, तो किसी ना किसी की शादी होती, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, तो अनुपमा को मिलते रहेगा काम आने वाले समय में। तो यह अनुपमा ने यहाँ भी अपना सिक्का, और ये भी है कि प्रसाद को सबको पसंद आया, तो अब हर कोई अनुपमा को ही काम देगा। और यह जसप्रीत जब तक है अनुपमा के साथ, तो फ्री में तो करने नहीं देगी, उसको पता है कि क्या है। तो ये अच्छा लगा मुझे देख के कि सुकून यहाँ भी था। अब यहाँ पे डांस हुआ, जो होगा जो भी कार्यक्रम, अब यहाँ राही को प्रेम और पराग ने डांस एकेडमी ओपन कर दी अनुज कपड़िया के नाम से। तो राही खुश है, पर राही को डांस करने के लिए कहा, तो उसको मम्मी की वो सब उसको फ्लैशबैक आ रहे हैं, तो उसे डांस करने के लिए कहा। राही डांस कर रही है, पर यहाँ पे सब लोग आगे धीरे धीरे करके आवाज़ सुन के सबने डांस कर दिया। पर अब ख्याति रंग में बंग डालेगी। ख्याति क्या करेगी यहाँ पे, फिर प्रेम ने रिकेप में बताया कि उसको ये कंपटीशन में लेना है भाग, इंटरनेशनल कंपटीशन। और यहाँ पे ये दोनों भी बोल रही कि हम लोग अगर डांस करें तो हमारे जो नीड्स है तो हो जाएंगे, हमें कोई डांस पार्टनर सिखाने वाला मिल जाए। तो यहाँ अनुपमा को ज़रूर करेगी, चाल वालों की मदद करेगी ज़रूर। अनुपमा का बोल रही ना कि जितना मैं दूर जा रही हूँ उतना ये डांस मेरे करीब आ रहा है। तो दोनों माँ बेटी का सामना इस टाइप से होगा, तो देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। सही कहा वर्षा, बापूजी ने दिल जीत लिया, और यही चाहिए था। क्योंकि तोशु का सर, मेरे ख्याल में जितना मैं देखी हूँ इस एपिसोड को, इस सीरियल को, बापूजी से ही थप्पड़ नहीं पड़ा था, आज वो भी पड़ गया, और ऐसा कि सीधा धड़ाम से गिरा जमीन पे। तो बढ़िया आपका रिव्यू, और बहुत अच्छा कहा आपने बापूजी के बारे में। और हाँ, जेल से तो बचा ही लिया, क्योंकि अगर 420 का केस लगता तो वो LIC की तरफ से लगता, अनुपमा की तरफ से नहीं लगता, मगर गवर्नमेंट लगाती, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम में जो है 420 कर रहा था। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और बड़ी नॉलेज आपने शेयर की, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लव फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ अनुपमा हॉस्पिटल से मायूस होकर निकलती है, क्योंकि वो तो किसी न किसी तरह से मजबूरी से पगार पूछने आई थी, बल्कि उसे तो नौकरी से ही गंवाना पड़ा। जहाँ उसे उस बात का गिल्ट नहीं है कि उसे नौकरी चली गई, वो उस बात की परेशान है कि मनोहर जी अकेले कैसे अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ जसप्रीत के द्वारा ये भी पता चलता है कि जसप्रीत और भारती ने ही हॉस्पिटल का पूरा बिल भरा है, जहाँ ऑलरेडी वो अपने खुद वो इतने पैसे की तंगी है उन्हें। जहाँ जसप्रीत का जिस तरह से अनुपमा को फोर्स करना कि किसी न किसी तरह से तुम्हें अरेंज करने का ही है, उस बात में कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई मोटिवेशन स्पीच से कोई ज़िंदगी नहीं चलती है, ज़िंदगी चलती है पैसे से। यहाँ परेशान होते हुए अनुपमा आती है, जहाँ चौल में पता चलता है कि सत्यनारायण की पूजा है, जहाँ उसे प्रसाद और पूरे चौल के लोगों को खाने बनाने की ज़िम्मेदारी उसे मिल जाती है। यहाँ बापूजी जिस तरह से पता कर चुके हैं और जिस तरह से आज तोशु को उसने झापड़ मारा उन्होंने, जहाँ सब लोगों को पता चल गया कि असल में तोशु ने क्या कांड किया है, जहाँ पार्टनर इन क्राइम पाकी भी इसमें भागी है, और जिस तरह से पता चल गया है, तो अभी एक तरफ से तोशु और पाकी अपनी माँ को ढूंढने लग जाएंगे, जहाँ उनको पैसे से मतलब है। अगर ये पॉलिसी का कांड नहीं होता तो वो कभी भी अपनी माँ को गलती से भी याद नहीं करते थे। पर यहाँ जिस तरह से LIC पॉलिसी में इन्होंने फ्रॉड पेपर्स सबमिट कर दिए हैं, जहाँ फ्रॉड केस में 420 फ्रॉड केस में इन्हें पुलिस भी हिरासत में ले सकती है। जहाँ जसप्रीत अभी अनुपमा के साथ है, तो तोशु और पाकी को तो उस पॉलिसी का पैसा मिलने का सपने में ही देख सकते हैं। और यहाँ पराग, मुझे लगता है कि वो पूरी बात को रियलाइज़ कर चुका है कि अनुपमा कभी भी किसी के कोई कांड में उसका कोई गलती था ही नहीं, बल्कि उसने तो बहुत कुछ एहसान किए हैं इस घर में। जो उनका बेटा इस घर में रहना नहीं चाहता था, माँ बाप को नफ़रत करता था, आज वो उनके साथ में रहते हुए उनको इतने अच्छे से तरह से प्यार और देखभाल कर रहा है। और ना बल्कि प्यार और देखभाल, वो उनका बिज़नेस भी संभाल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा और राही की वजह से। यहाँ ना बल्कि प्रेम को, जहाँ ख्याति को भी फिर से अनुपमा ने ही पराग से मिलवाया है, और कहीं ना कहीं आर्यन को भी समझाने में राही और अनुपमा का ही हाथ था। और जो जिम्मेदारी पराग को पूरी करनी चाहिए थी प्रार्थना के द्वारा, वो जिम्मेदारी अनुपमा ने निभाई, उसे हिम्मत देते हुए, उसकी दर्द को समझते हुए। और कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह से जान चुका है कि गौतम कितना कमीना है। जहाँ प्रार्थना इस घर में सुरक्षित नहीं है और उसे गौतम के साथ ज़िंदगी नहीं जीना है, तो उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। हाँ, यहाँ पराग को अपनी ज़िम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। कम से कम प्रार्थना को जाके कहीं बाहर ही सही मिल के उसे हौसला और उसे हिम्मत देनी चाहिए। जहाँ अब राही के सपनों को पूरा करने में लगा है, उसे लगता है कि राही और अनुपमा की वजह से ही उनका घर में जो कुछ भी अभी प्रेम उनके साथ में रह रहा है, और प्रार्थना को इतनी हिम्मत मिली है, जहाँ उन्होंने प्रार्थना की मर्जी भी ना सुनते हुए उसकी शादी गौतम से कर डाल के उसका जीवन नरक बना दिया था, जिसके वजह से ही वो आगे जाके जब प्रार्थना और अंश का रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तो वो पराग ज़रूर उसका सपोर्ट करेगा। यहाँ मुझे लगता है कि ये पराग को ये भी रियलाइजेशन है कि
अनुपमा की वजह से ही राघव ने जो केस वापस लिया है, जिसका अनजाने में ही सही पराग भी गुनहगार है। अगर राघव केस नहीं लेता तो ये सब लोग सलाखों के पीछे रहते थे। वही अनुपमा की वजह से ही राघव ने केस वापस ले लिया। और कहीं ना कहीं कभी भी पराग ने अनुपमा और राघव के रिश्ते में कमेंट नहीं किया है, और वो अच्छी तरह से जान चुका है कि गलती सिर्फ़ और सिर्फ इनके घर वालों की ही है। और ज़्यादा कुछ क्राइम करते हुए वो उस पाप का हिस्सेदारी नहीं बनना चाहता है, जिस पाप का हिस्सेदारी वो अनजाने में राघव के साथ कर चुका है, जिसके वजह से ही वो राही को अपने सपनों पूरा करने के लिए इतना कुछ उसके साथ कर रहा है। शायद वो अपना गिल्ट कम करना चाहता है, और वो ये जानता है कि किस तरह से राही के साथ बर्ताव हो रहा है, जिसमें राही की कोई गलती नहीं है। राही की गलती छोड़ो, यहाँ को अनुपमा की भी गलती नहीं है। ये तो पराग और ख्याति का जिम्मेदारी था उनके बेटे का ध्यान रखने का। जहाँ इतने सालों से वो नहीं था तो उसके संगत कैसे है, वो क्या कर रहा था, सब कुछ जानने का जिम्मेदारी उनकी थी। और उनका कहीं ना कहीं कर्मा रिटर्न्स के वजह से ही उन्होंने जवान बेटे को खो डाला है। इसमें अनुपमा की गलती बिल्कुल नहीं है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक किस तरह से अनुपमा और राही का डांस कॉम्बिनेशन में आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से आपने राधिका अनुपमा की वो सारी बातें हमें याद दिलाई हैं जो अनुपमा ने इस कोठारी फैमिली के लिए किया। राघव हो या फिर राघव का केस लेना हो वापस, या कोई भी, जो भी आपने कहा, बहुत अच्छे से आपने इस रिव्यू को बुना है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एटिस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत मनोहर जी के काम से निकाले जाने पर भी अनुपमा को गुरुजी का क्या कहते हैं फिक्र हो रही थी, और जसप्रीत का गुस्से से भरा फ़ोन आया। बात सही भी है ना, जब खुद के सर पे छत का प्रॉब्लम हो तो दूसरों का बिल कैसे भरे। फिर भी इन लोगों ने भरा अनुपमा के कहने पर। इंसानियत दिखाई। अब गुरुजी का ध्यान यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा ये तो भगवान जाने, पर अनुपमा को खुद समाज सेवा करनी चाहिए, किसी और से नहीं करवानी चाहिए ज़बरदस्ती। शर्मिंदा करके नहीं होता है काम, अगर मन से ना हो तो। मैं ये मानती हूँ, और मेरी माँ भी यही करती थी, और हमने बहुत भुगता है इसके लिए। घर में से राशन दान दे के फिर उधार मांगने मेरे को जाना पड़ता दुकान पे। ये लोग ना समझते ही नहीं है दानवीर करण कहीं की। ठीक है, जसप्रीत का गुस्सा भी, मैं क्या बोल रही हूँ, बिल भारती और जसप्रीत ने भरा। बात सही है। वैसे जसप्रीत देविका का रियल नेम है, असली नाम, जो उसकी फ्रेंड थी अनुपमा की। किंजल को जॉब मिल गई, ये अच्छी खबर थी। और प्रार्थना के टिफ़िन देने पर बा ने उसे वार्न किया, ये कहकर कि मैं औरत हूँ और औरत की नज़रें पड़ सकती हूँ। तो क्या किंजल औरत नहीं है, या बाकी तरह चश्मा नहीं पहनती, या एक्स्ट्रा नहीं सोचती चुगलखोर आंटी की तरह। लगे हाथों किंजल ने प्रार्थना को वार्न कर दिया कि कुछ ऐसा मत करना कि दोनों परिवार में जंग छिड़ जाए। वो तो जो कि आने ही वाला है कल का एपिसोड। ये तो ऐसा हो गया, अंश बेचारा अनुपमा की बच्ची कुची अच्छे काम पूरे करने गया और ये गले पड़ गई। वो कहते हैं दया डायन को भी खा जाती है, ये ऐसा ही हो रहा है। बापू जी का कृष्ण कुंज में धमाका। सुनाई दिया तोशु के गाल पे झन्नाटेदार थप्पड़, और तोशु ज़मीन पर। क्या ज़मीन दोस्त हो गया तोशु। बापूजी ने तोशु और पाखी के अरमानों की अर्थी निकाल दी। सच्ची बोले तो नीचता की ना पराकाष्ठा है ये भाई बहन। पैदाइशी ठग है साले। मेहनत करना तो आता नहीं, बाप से कम इतना ही सीख लेते। बाप को हीरो माना था ना, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, आइडियल। हाँ, बाप आइडियल था ना, ऐसा। अनुपमा डरती सोचती परेशान सोसाइटी में एंट्री मारी। तैयारी देख के बोल रही क्या है, तो पता चला कि पूजा है 40 साल पूरे होने पर। अनुपमा को खाना बनाने का मौका मिला, पर उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं किया, मजबूरी में किया। भाई भगवान ने सामने से मौका दिया कि ये तेरा रास्ता है, इससे तो कमा सकती पैसे, फिर भी उदास लग रही।
लेकिन अनुपमा के हाथ में वो गोल्डन कड़ा था, वो कहाँ गया? क्या आगे आने वाले सीन में वो गोल्डन कड़ा बेच के पैसा देगी? मुझे ऐसा लगता है। पराग और प्रेम ने राही के लिए डांस एकेडमी घर में ही खोल दी, पर मुझे ना डांस एकेडमी खुलने की खुशी मिली, ना पता नहीं वो जो भूख थी ना, जो अनुपमा के अंदर थी अपने पैर पे खड़े होने की, वो जुनून था, वो जज्बा था, वो लड़ाई थी, वो अपना पक्ष रखने की जिद थी ना, वो नहीं है राही में। तैयार माल खिचड़ी मिल जाए तो मज़ा नहीं आता, कहते पिज्ज़ा क्यों नहीं है। ये जो मिला है ना, वो उसमें भी पूरी नहीं होने वाली। बच्चे को लायकात का सर्टिफिकेट टीचर देता है, अभी तो टीचर ने दिया नहीं है। और जो डांस वो कर रही थी, वो क्लासिकल लेवल का डांस तो बिल्कुल भी नहीं है घुंघरू पहन के। डांस अगर याद करना है तो मालती देवी का जो फंक्शन रखा था पूजा के टाइम, क्या नाम है, उत्तराधिकारी घोषित करने वाला, वो अनुपमा का डांस याद कर लो, उससे कहते हैं परफॉर्मेंस। ये तो पीटी डांस लग रहा, स्कूल वाला है, सोसाइटी वाला, वो करते हैं ना साल में एक बार, क्या करते हैं, सोसाइटी में रखते हैं ना साल में एक बार खाना पीना और पूजा वगैरह, वैसा ही लग रहा था। ये चली जाएगी नेशनल लेवल पे नॉनसेंस। एक बात और बोलूँ, मैं सच्ची है ना, अभी मेरा दम घुट रहा है सीरियल से। अनुपमा की परिस्थिति बदल ही नहीं रही है। मुझे राही माही प्रेम पराग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बोर कर रहा है ये सब कुछ। मतलब जो अपना कैरेक्टर है वो वही निभा रहे हैं, घुमा घुमा के स्टोरी गोल गोल घूमे ही जा रही है। अरे आगे बढ़ा ना यार, अनुज को राही के लिए मत लाओ, अनुपमा के लिए मत लाओ, अरे भाई मेरे लिए ले आओ ताकि मैं सीरियल देखूं। पक गई हूँ मैं देख देख के, मेरी खुशी है अनुज को वापस लाना, नहीं लाना तो तेल लेने जाओ, डू हेल विथ योर सीरियल। पता है लाइव में मुझे कुछ लिखने का ही मन नहीं करता, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और जो जिसके पेट में सीख के है वही करेगा ना। काव्या ने जो पेट में रख के किया वो माही ने सीख लिया, लड़ाई झगड़ा करना माया से राही ने सीख लिया, बाप से ठगाई और गद्दारी वनराज से सीख ली तोशु और पाकी ने। तो बचा क्या इसकी ज़िंदगी में? क्यों करना ढसड़ा इसको सबके लिए? मत करने दो। अनुपमा ना किसी मंदिर में खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, भगवान का भोग बनाए सुबह शाम, बस हो गया, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वैसे एपिसोड हल्का फुल्का ही था, और अगर देखो नहीं देखो एक ही बात थी। ठीक है, अभी कल मिलते हैं। लेकिन बात छोड़ने वाली नहीं है। अनुपमा कहाँ है कि दिमाग का दही कर देगी, और ये कमीने भाई बहन भी जाने वाले उसको ढूंढने के। ज़्यादा के देख तेरे माँ चौल में कहाँ रह रही, तुमको अपना घर दे के। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। ऑडियंस के लिए ही आ जाओ, यही कहना चाहती है ना अंजू मिस्त्री, क्योंकि आप ऑडियंस की तरफ से तो बोल रही हैं कि मेरे लिए ही भेज दो अनुज कपाड़िया को। जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि दिल से निकली है। बाकी दम मत घोटने दीजिए अपना, बाकी चीजें हैं जिसको एंजॉय कीजिए, लाइव चैट एंजॉय कीजिए, हमारे साथ बातें करने एंजॉय कीजिए, और देखिए अनुपमा के एपिसोड, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अनु परेशान है कि अब पंडित जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी जसप्रीत का फोन आता है कि उन्होंने ही पंडित जी का पूरा बिल भरा, दवाई के भी पैसे दिए, और ये देखो निकम्मा बेटा एक पैसा भी नहीं दिया, बाप के मरने की प्रार्थना कर रहा था। अनुपमा परेशान है, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारे लिए कान्हा जी ने रास्ता निकाल लिया है। जो अनुज के नाम की जो पॉलिसी है वो अब तुम्हें मिलेगी। अबे वो अक्ल के अंधो और पागल हो गए क्या? अगर तुम्हारी माँ के पास और पॉलिसी होती और वो अय्याशी करती तो ये पॉलिसी तुम लोगों के पास आती? सच में ये भाई बहन की अकल ना घुटनों में ही है, दिमाग से तो ये पैदल ही है। बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन अकल कुछ भी नहीं आई। वाह बापूजी वाह, आज कह सकते हैं कि सच में आज आपने अनुज की मेहनत के पैसे सही हकदार के हाथ में जाने के लिए सही कदम उठाया है। क्या थप्पड़ मारा है करारा तोशु को, ऐसा गिरा बेचारा कि उठ ही नहीं पाया, बापूजी ने उसे उठाया। वाह क्या बात है। यही हिम्मत अगर पहले दिखाते तो शायद अनु घर छोड़कर नहीं जाती।
सही कहा लीला, तुम्हारे ही तो पोते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसके बजाय चोर चोर भाई बहन। और वो किंजल ने और सोने पे सुहागा मार दिया कि दोनों सगे भाई बहन है, जो दोनों ही चोर है। वांश, क्या धमकी दी है। बड़ों के सामने नहीं बोला, लेकिन अगर आपने मेरी अनुमा का हक छीनने की कोशिश की तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा और आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाऊंगा। वाह बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम समर के ही बेटे हो, और ये दो निकम्मी औलादे अनुपमा की होते हुए भी उसकी औलाद नहीं है, इंक्लूडिंग राही भी। राही, तुमसे अच्छा तो तुम्हारी माँ डांस करती है। और मुझे सच में बहुत बुरा लगा, प्रेम ने जो अनुज के नाम की डांस एकेडमी इस नासुकरी राही के लिए खोल के दी है, इस पर अधिकार तो अनुपमा का है। अगर अनुपमा अनुज के नाम की डांस एकेडमी खोलती तो मुझे और खुशी होती, क्योंकि वही उसकी असली हकदार है। ये बेटी जिसे बाप की 1% भी याद नहीं आती, उसे उसके बाप के नाम की डांस एकेडमी खोल के दी प्रेम ने। वाओ, एक फ्लैशबैक तक याद आया इस मैडम को? नहीं आया, सिर्फ बाप की फोटो देख के खुश हुई। आज तक कभी याद करते तो देखा नहीं है। बापूजी, जब अनुपमा पर इल्जाम लगे थे तब आपके सामने ही लगे थे, तब ये प्यार कहाँ गया था? तब आपने उसे क्यों नहीं समझा? और अब वो आपके सामने भी नहीं है, तो ये प्यार का नाटक क्यों? बेटी के लिए। चलो, आज सबको पता चल गया कि अनुपमा जिंदा है। कहाँ है वो किसी को नहीं पता। लो, चौल में जो 40 साल हो गए उनकी चौल को, उसका प्रोग्राम है, उसके लिए उन्हें कैटरर्स ने एन मौके पर मना कर दिया। लो, हमारी अनु ने खाना बनाया, क्योंकि सरिता ताई ने कहा कि अनु बनाएगी। तब जसप्रीत आ गए ना कि तुमने क्यों हाँ कही, तो क्या हुआ, मना कर देती? चलो, भारती का भी रिश्ता जुड़ गया। पर ये बहुत जल्दी नहीं हो रही है? लड़का भी हाँ भी कह दी, और लड़का 1 महीने में शादी भी होने वाली है और अमेरिका भी जाने वाली है। कोई झोल तो नहीं है इस लड़के के अंदर? देखते हैं। लेकिन हाँ, अनु के कान्हा जी उसके साथ हमेशा रहते हैं, कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब ये लोगों ने खाना बनवाया है तो उसे पैसे भी देंगे, और इसी से वो रेंट भी भरेगी। लो, ये कंपटीशन अहमदाबाद में नहीं, अहमदाबाद में है, मुंबई में नहीं है। अब देखते हैं अनु आती है या नहीं। अगर आई और उसने डांस किया तो पहले तो ये लड़की अनुपमा को देखकर पहले तो इल्जाम ही लगाएगी। आपको पता था कि मैं इस डांस में पार्टिसिपेंट कर रही हूँ, फिर भी आप यहाँ आई। इस बार राही को ये नहीं पता कि जब ब्लेम लगाएगी तो जसप्रीत होगी, राही की क्लास, और उसे आईना दिखाएगी। लेकिन अनुपमा के लिए तो यहाँ इधर खाए उधर कुएं वाली सिचुएशन होने वाली है। बेटी को भी हारते हुए नहीं देख सकती, और ना ही खुद हार सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जसप्रीत और भारती है, जिनका सपने जो है बिल्कुल सही है कि उनकी जो परिस्थिति है उससे वो बेहतर हो सकती है, और चौल वालों की भी कोई ना कोई मदद तो कर ही सकती है, खुद का फ्यूचर भी सेव कर सकती है। इस टक्कर का क्या अंजाम होगा राही और अनुपमा के रिश्ते पर? पराग का राही के लिए इतना कंसर्न होना, इतना ध्यान रखना, पराग का कोई गेम तो नहीं है। लो, आ गई तमतमाती हुई ख्याति और माही। देख के दोनों जल भून गई, और परी, राजा, मीता चाची सभी लोग डांस कर रहे हैं। तोशो कभी नहीं सुधरेगा। बापूजी ने अनु का साथ तब क्यों नहीं दिया जब उसके सारे बच्चे उसकी बेइज्जती कर रहे थे? अब राही का नया ड्रामा शुरू होने वाला है। अनु की बेइज्जती का डांस कंपटीशन दिखा रहे हैं। तोशु को घर से निकालो, बहुत ही कमीना है, ना सुधरेगा। एक दिन सबका डेथ सर्टिफिकेट बना देगा। अब कल ख्याति का तांडव देखेंगे। और चौल वालों को अनु का प्रसाद बहुत पसंद आया, खाया तो बार बार मांग रहे थे।
कि इतना टेस्टी प्रसाद हमने कभी खाया ही नहीं। सरिता ताई और बाकी सारी चौल की औरतें बहुत अच्छी लग रही थी। सभी ने अनु का हाथ भी बटाया खाना बनाने के लिए। सच में आज अनुज की फोटो देखकर हम बहुत इमोशनल हुए। बहुत दिनों बाद हमने अनुज की फोटो देखी है, लेकिन राही इमोशनल नहीं हुई क्योंकि उसे नए नए पापा जो मिल गए हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि अंश समर का ही बेटा निकला, उसी की तरह अच्छा है, दूसरों के लिए सोचने वाला है और अपनी अनु माँ के लिए तो सोचता ही सोचता है। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। कुछ जो है ये अभीरा कुछ कपड़े धोने की कोशिश कर रही है और वो कपड़े हाथ में उसके डाला हुआ है तो और फिर वो बाल्टी लेके चली गई है। तो वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो उसने कह दिया है कि ये जो है माँ का बेटा है, उनका पोता है, पर ये मेरा कुछ नहीं लगता। और उधर अरमान अभीरा के आगे पीछे घूम रहा है और जब गुंडों से लड़ाई हुई है तो ये फिर इसने ये क्यों कहा कि ये मेरी अभीरा है। क्यों भाई, तुमने तो सगाई कर ली गीतांजलि से और फिर तुम्हारी अभीरा कहाँ से हो गई? अब तो तुम्हारी गीतांजलि हुई ना वो। और वो तो अब उसने भी अपने सपने जो है बुनने शुरू कर ही दिए हैं। आज कृष को अपनी माँ की ज़रूरत पड़ ही गई और उसको तानिया को मनाने के लिए। पर इधर तानिया ने भी उसको बता दिया है अंशुमन को कि इस तरह से कृष्ण ने उससे बदतमीजी से बात की है। और ये विद्या ने अरमान को बता दिया है कि ये दादी सा अभीरा की शादी उससे अंशुमन से करना चाहती है। तो अब उसको खोने के डर से उससे तुम क्यों डर रहे हो? 7 साल पहले जब तुम उसको छोड़ के गए थे तो तब तुमने कभी अभीरा के बारे में सोचा था, कभी उसकी तकलीफ़ों के बारे में कुछ सोचा था हैं? और उसने अपने आप को कैसे सर्वाइव किया, वो कैसे ये सोचा था? कुछ बातें सोच तो लेते। वो अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही है पर बाल नहीं बांध पा रही है और उसमें वो क्लिप लगाते रह गया है। और उसने कहा कि कम से कम तुम तो ये याद रखो कि तुम गीतांजलि से सगाई कर चुके हो और उसके हाथ में क्योंकि वो तो उसकी अंगूठी उससे गिरती रहती है, क्योंकि रिश्ता तो ये सिर्फ मजबूरी में जोड़ रहा है। अब जब इसने इतना रायता फैला ही दिया है तो समेटेगा कैसे? अब वो कह रहा है कि जो है मायरा ने गीतांजलि को अपनी माँ मान लिया है। अब मैं उसको ये नहीं बता सकता कि अभी तुम उसकी माँ हो। अगर बता देते तो ज़्यादा अच्छा था कि अभीरा उसकी माँ है। और ये तो तुम देख भी चुके थे ना कल्चरल फेयर में कि अभीरा के साथ ये एक रात रुकी है तो कुछ तो उसको फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेती। अब जो है एकदम से उसको सामने ला के खड़ा कर दोगे। और अभी तो इन दोनों की अभी तो सिर्फ शादी की बातें हो रही हैं। अगर वास्तव में अभीरा ने अंशुमन से शादी के लिए हाँ कर दिया ना तो ये सब कुछ खो बैठेगा। वैसे वो करेगी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस अगर उसने हाँ भी भर दी तो ये तो फिर अपना सर पटक के रोएगा और कुछ नहीं करेगा। और अब दादी साहब ही जो है अपना इन्होंने अगर ये बता दिया होता कि मायरा जो है ही पुकी है तो एक बार को अभीरा उनको भी माफ़ कर देती। लेकिन जब इसको अभीरा को ये पता चलेगा कि दादी साहब को मायरा का सच पता था तो शायद अभीरा उनको भी माफ़ ना कर पाए। और आज जिस तरह से मीनू चाची ने उसको क्रिश को जवाब दिया है ना तो बड़ा मज़ेदार था। जब वो कह रहा है कि आप जो है तानिया को मेरी तरफ से सॉरी बोल दो, वो मेरा फ़ोन क्यों उठाएगी? मतलब आप बदतमीजी करने से पहले सोच तो लो।
और ये तो तुम्हारी असलियत है, असली रूप है तुम्हारा ये। उधर ये पानी लेकर आ रहे तो कुछ लोगों ने इसकी स्कूटर की लाइट तोड़ दी है, कुछ करा है, तो उठा के उसने बाल्टी फेंक के मारी है। और वो लोग उसके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, तो इतने में वहाँ पे अरमान ने उनका हाथ पकड़ लिया और खूब धुलाई करी है। और वो मेरी अभीरा, अरे कहाँ से अभीरा तुम्हारी, ये मेरी अभीरा है, मैं इसकी टीम में हूँ। क्यों भाई, तुम्हारी अभीरा कब से हो गई अब वो, जब तुमने से छोड़ दिया, तुमने दोनों ने तलाक के पेपर्स पे साइन कर लिए, फिर कहाँ से वो तुम्हारी। उधर मायरा का फ़ोन आया है, तब तक वो अपना सारा उसको बता रही है, और उसने ये भी बता दिया कि मैं उसके साथ, गीतांजलि के साथ टीचर्स रूम में अपना लंच किया, ये सब वो बता रही है। और ये जिसे अभीरा ने सुन लिया है, और वो डॉक्टर शास्त्री के पास जाना चाह रही है। बाकी रिकैप तो खैर लगभग वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सीरियसली अरमान, अब क्यों पछता रहे हो? और सुन लिया विद्या, आज अबीरा ने क्या कहा? अबीरा ने कहा कि तुम तो सगाई करके आ गए हो, तो अब ये फिकर का दिखावा क्यों? तुमने तो पुकी की जगह भी किसी और को दे दी, जबकि ये बात दादी भी जानती है कि पुकी मायरा ही पुकी है, लेकिन दादी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो दादी भी कहीं ना कहीं गलत है, जब पता है कि ये लड़की इतने दर्द में है। आज 7 साल उसने जो दर्द सहा है ना, उसकी कीमत तुम कभी लगा भी नहीं पाओगे अरमान। अगर उसका भुगतान भी करने जाओगे ना, तब भी तुम नहीं कर पाओगे। मेकर्स अरमान को माफ कर सकते हैं। अबीरा को जो 7 साल तकलीफ हुई है, उसका क्या? ब्रेकअप में जो उसका डायलॉग है, बहुत ही घटिया है कि अपनी गलती की सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। बट सीरियसली, उसको क्या सजा मिली? बेटी उसके साथ है, बेटी की नई माँ भी मिल गई। अरमान की माँ अरमान के सपोर्ट में है। सफर किसने किया? सिर्फ अबीरा ने। और आज तुम कह रहे हो कि मायरा गीतांजलि को अपनी माँ मानती है। मैं उसे कैसे कह दूं कि तुम उसकी माँ हो? तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, गीतांजलि से सगाई करने से पहले। आज जिस तरीके से अबीरा ने अपना अंदर का जो गुबार निकाला है और अंगूठी उसके हाथ में दी है ना, वो सीन तो बहुत ही मजेदार था। प्लीज ये ना कंसल दिखाना बंद करो अरमान, जो अबीरा के लिए तुम दिखाते हो। कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप जी लेगी। और औरतों को तो सिर्फ गॉसिप चाहिए, बस गॉसिप करने का टाइम मिला के चालू हो जाती है किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना। बिल्कुल सही कहा कि आपका गॉसिप खत्म हो गया हो तब पानी भर लीजिए। आ गए कौन से ये गुंडे थे। सही कहा अबीरा ने कि वो हैंडल कर लेती, 7 साल से वही कर रही है। और आज फिर से दादी माँ ने अरमान को आईना दिखाया, लेकिन शायद सच में इसे उसकी जरा सी भी परवाह है? दादी, क्या वो खुद को माफ कर पा रहा है? सिर्फ हालातों से भागना सीखा है, जो अब फिर से भाग रहा है। भागने के अलावा तुमने किया क्या है? तुमने जो दर्द दिया है ना, वो दर्द तो तुम 7 जन्म भी लोगे तब भी तुम अबीरा का दर्द नहीं मिटा पाओगे। और सही कहा दादी सा ने आज, एक एक बात सच कही है कि तुमने सिर्फ उसे दर्द दिया है। 7 साल में एक शादी के बाद तुमने एक दिन भी इस लड़के को खुशी नहीं दी है। उसकी क्या गलती थी? उसने बच्चे को सेफ ही किया था ना। लेकिन वो 7 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। हाँ, तुमने कभी फोन किया तो अब जो उसे खुशी दे रहा है उसको तो देने दो। लेकिन दादी, अबीरा अंजुमन से भी शादी नहीं करेगी। और यहाँ पे क्रिश अपनी माँ को बोल रहा है कि आप तानी को मनाइए। सही कहा मीनू चाची ने
कि तुमने जो हरकत की है तो तुम देखो, हाँ, काजल क्यों मनाए, और पागल है काजल जो फिर से दानी को उस बेटे के अपने उस बेटे के पल्ले बांध रही है जो औरतों की रिस्पेक्ट तक नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए ये शादी कर रहा है। लेकिन तानी अभी नहीं, लेकिन जब तक समझ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अंशुमन भी बहुत गुस्से में है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बदतमीजी करने की। खुद तो माफी मांगनी नहीं है, खुद मनाने जाना नहीं है, और माँ को बोल रहा है कि मनाने जाओ। वाह, क्या बात है। आज अबीरा ने जो गुबार निकाला, कम से कम थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ होगा उसे। अब अंशुमन वापस आने के बाद वो क्रिस के साथ क्या करता है वो देखना है। लेकिन सच में थानी बहुत ही भोली है और बहुत अच्छी लड़की है, जो फिर से काजल की बातों में आ गई और फिर से उसने क्रिश को माफ कर दिया। बहुत बड़ी गलती हुई है। और आज क्रिश को रिलैक्स फील हुआ कि अरमान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, अगर अरमान को कुछ करना होगा ना तो वो कैसे भी करके कर ही लेगा, क्योंकि वो भी एक वकील रह चुका है, ये मत भूलना, और तुमसे भी बड़ा लॉयर रह चुका है। तो तुम्हें अपने आगे झुकाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और विद्या, तुम्हें भी जवाब मिल गया होगा। अब ना अपने बेटे का पुराण बंद करो। तुम्हारा बेटा तो भाग रहा है अपनी माँ को इस हालत में छोड़ के। और जब से बेटा है तब से तुम्हारे मुंह से बेटा बेटा नाम सुनकर पक चुके हैं। जो इतना स्वार्थी है कि जिसने एक माँ से उसकी बेटी छीन ली। आज किस बात पे तुम पछता रहे हो अरमान? तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए कि तुमने अबीरा को पूरी तरह तोड़ दिया, उसकी खुश होने की वजह छीन ली। वो तो जीते जी एक जिंदा लाश बन चुकी है, और वो भी तुम्हारी वजह से। और लो, फिर से वीडियो कॉल आ गया और सब कुछ अबीरा ने सुन लिया। सच में बच्ची नादान है, लेकिन तुम तो नादान नहीं हो ना, तुम्हारे अंदर तो दिमाग है। कम से कम दिमाग तो यूज करो। जब से आए हो तब से सिर्फ अबीरा को दर्द दिए जा रहे हो। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। ब्रेकअप तो वही था। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। गुंडों की पिटाई बढ़िया की, और कहा ये मेरी अबीरा है और मैं इसके टीम में हूँ। ये अक्ल पहले क्या घास चरने गई थी? देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, मैं सुचिरा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अरमान किस हक से वो कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बल्कि हक ही नहीं है। हाउ कन्वीनियंट। पहले सगाई करता है और बस आ जाता है मदद करने में। आई मीन अमीरा का गुस्सा एकदम जायज़ है, वो चुप बैठी है। आई मीन बहुत सब्र है उसके। बाप रे बाप, इतना सब्र हर किसी में हो मैं नहीं जानती। होना चाहिए हो, वो बात अलग है, लेकिन एक बहुत हिम्मत होती है सब सहने में और बोलने में, ना कुछ बोलने में भी, क्योंकि विद्या जी का सर्जरी होने तक वो चुप रही है इसलिए। लेकिन मौका मिलते ही वो करती है, क्योंकि अपने हिस्से की लड़ाई हर बार हर चीज़ के लिए लड़ रही है। कभी दूध वाले से या कभी कुछ, जो भी जिंदगी नॉर्मल चीज़ हम कहते हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल, बहुत लड़ना पड़ता है, आसान नहीं है। मुंबई हो या गुजरात हो और कहीं भी उदयपुर हो या अब्रॉड हो, क्योंकि हर एक ज़िंदगी अलग होती है, आसान नहीं होता। जितना मुंबई मुश्किल में होते हैं उतना ही उदयपुर में होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग पूछा जाए तो तभी बता पाएंगे, कहानियाँ मिलेंगे। और अब्रॉड में भी, क्योंकि कुछ हद तक जब तक आप मतलब आदत नहीं होता तब तक हर जगह में थोड़ी मुश्किलें होते ही रहते हैं, कम या ज़्यादा इट डिपेंड्स। पर ठीक है, मदद कर सकते हैं, पर
वो ये 7 साल जैसे ही एग्ज़िस्ट ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, तो आज के बाद तब तक होता है। और इतने सालों में एक बार फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, फूफी के बारे में कुछ नहीं। ये सोच रही है कि फूफी नहीं रहा, फूफी की जगह मायरा है, वो गीतांजलि की बेटी है, क्योंकि दैट वाज़ द कन्फ्यूज़न वो बच्ची ने क्रिएट किया था, और ऐसे ही वो गीतांजलि भी बिहेव कर रही है। ये बच्चे ने गलत किया है, और क्योंकि पता चला कि वो खुद ही कन्फ्यूज़न में है, मैं क्या करूँ? ये वो भी गलत है, और अरमान जो गलत किया है वो गुनाह किया है, और दादी साहब भी चुप बैठी है, ये बहुत ही गलत बात है। समझती हूँ कि जो गुनाह है उसी मुँह से आना चाहिए, लेकिन कम से कम दादी साहब को इतना तो बताना चाहिए था कि अरमान से ये आप तेरा हद है। मैं 1 दिन मोहलत देती हूँ, अगर इस दिन में नहीं बताया, मैं बता दूँगी। ऐसे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि बड़ी है ना। पर अरमान भी तो अडल्ट है, फुल अडल्ट है, उसको पता होना चाहिए, वो बताना चाहिए। वह रिस्क नहीं ले सकता, रियली? तो इतना ही आप फिर आपके बारे में जान पाई? जो रिश्ते जोड़ना जानते हो, और सदै रिश्तों के साथ एक साथ लेके जाना जानती है, आप उसी से आप वो रिश्ते वो तोड़ते वो तेरे से निकाल देगी? रियली इतना ही जान पाए आप? वो क्या प्यार है, वो क्या सम्मान है, जो अब पल के लिए भी आप विश्वास नहीं कर पाए? जो रिश्ते जोड़ना जानता हो, वो कभी भी किसी से रिश्ते छीनते नहीं, ज्यादातर एक बीच का रास्ता लेगी। ये आई एम वेरी सैड टू से, अरमान के किरदार बहुत घटियापन से निकाल जा रहा है। चार हाँ, थोड़ा आया है गिल्ट, वो क्या फायदा जो मेकअप फॉर इट, वो पछतावा ना हो। अगर वाकई पछतावा हो तो अर्न फॉर इट, अर्न फॉर योर फॉरगिवनेस कहते हैं ना, माफी को कमाओ। और वह इसकी गलती की ही नहीं यार मीरा ने। जो विद्या ने पलबा मौला पलबा माशा ऐसे कुछ लाइक बार बार भटकती रहती है, एक बार अरमान एक बार अबीरा, बीच का कभी नहीं, दोनों के हिस्से नहीं, कभी भी अबीरा की माँ नहीं बन पाई वो। और भर भर के सुनाई उसने तो, ताना, प्लानिंग प्लॉटिंग क्या कुछ नहीं किया। और शिवानी माँ के साथ भी किया था, उस माँ को माफी मिलवाई थी, अरमान से वक्त दिया, फिर उसे माफी मिले, एक मौका दो, उसे बात करने दो। फिर कमाई, फिर मिला, वो भी किसके वजह से? अबीरा। और दादी साहब भी बोलते हैं कन्या वो विद्या में कोई कम नहीं की थी, फिर भी उसे साथ दिया था, ज्यादातर चाची सा और चाचा सा ने दिया था। सबने उससे मिलकर उसने सबको जोड़ने की कोशिश, फूफा सा से भी, और फूफा सा की फूफी भी, वो भी काजल से भी, उसकी बेटी के जीवन बचाई थी, उसको हिम्मत दी, और कैरा के लिए भी लड़ी, हर एक इंसान के लिए भरपाई की थी। उस फूकी के लिए पूरा परवाह मिले, उसका प्यार मिला, सब बिगाड़े वो सब। माँ बाप का सब स्ट्रिक्ट होना, बाकी तो बिगाड़ सकते हैं, वो हिस्सा बनना चाहती थी। पर अम्मा की पोसेसिव ने तो लाजवाब था। नानी किसने अरेंज की? बिना उसके बताए, बिना डिस्कस के बस अरेंज कर दिया उन्हें। और विद्या को ना बताया अभी नहीं कि अभी ठीक नहीं, एक साथ तो ले एक जन के साथ भी जा सकती थी, नहीं, बिना बताया जताए मैंने ना कहा था, फिर भी नहीं गई। बुखार हो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी बच्ची का इम्यून सिस्टम थोड़ा कम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एकदम से नहीं, 2 दिन के बाद वो होता है, ठीक है, आराम भी मिल सकती है। और जिस तरह करता है वो गलत है। अभी एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू बी नॉर्मल, वो नहीं होगा। अभी खुद ही बताना चाहिए, और दादी साहब को भी। देखते हैं आगे क्या होता है। पर काजल ने ठीक नहीं किया उस तान्या को मनाने में। थैंक यू।
थैंक यू ख्याति जी, सुजाता जी और सुचि जी, आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज के लिए। अरमान आ तो गया है मगर मुश्किल है अरमान के लिए यहाँ पे टिकना, क्योंकि अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान पे है, क्योंकि 7 साल का अंतर है। तो बढ़िया है, देखने में मजा तो आ रहा है। खैर, तो जो भी है, गाली मिलेगी या प्यार मिलेगा, अब यही है अभीरा के पास अरमान के लिए। तो बढ़िया बढ़िया आपने कहा है, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.